जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू एकोज ऑफ शिरडी। आशा करती हूँ साईं की कृपा दृष्टि से आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, ज़िंदगी में जब भी हम किसी मुसीबत का सामना करते हैं तो अक्सर गुस्सा, डर या फ्रस्ट्रेशन महसूस करते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि ये मुसीबतें असल में एक आशीर्वाद ही है। बाबा हमेशा अपने भक्तों का भला ही करते हैं, चाहे शुरुआत में हमें वो समझ आए या नहीं। आज मैं आप सभी के साथ अरिजिता का एक अनोखा एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने शिरडी में फ़ेल किया। बाबा ने उन्हें शिरडी बुलाया, उन्हें थोड़ा दर्द दिया, पर एक बड़े तकलीफ़ और सर्जरी से बचा लिया। तो हर साल दिसंबर के आखिरी 2 हफ्तों में अरिजिता ना एक लंबी छुट्टी प्लान करते हैं, क्योंकि काम स्लो हो जाता है और ज़्यादातर ओवरसी क्लाइंट्स विंटर ब्रेक पर चले जाते हैं। तो इस बार उन्होंने शिरडी, रत्नागिरी और गोवा का प्लान बनाया। अब उनका एक करीबी दोस्त अपनी पत्नी और 2 साल की बेटी के साथ दिल्ली से हैदराबाद आए, ताकि वो सब एक साथ मिलकर जर्नी को एंजॉय कर सके। एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने अगस्त में ही सारी बुकिंग्स कर ली थी। फाइनली जिस दिन का इंतज़ार था वो आखिर आ ही गया। सब रेलवे स्टेशन पर काफ़ी पहले से पहुंच गए, क्योंकि ट्रेन सिर्फ 2 मिनट रुकने वाली थी और इनके साथ 2 छोटे बच्चे थे, बुज़ुर्ग माता पिता भी थे, लगेज भी काफ़ी था। तो जैसे ही ट्रेन आई सब सेफली ट्रेन पे चढ़ गए। मन में एकदम शांति थी, क्योंकि अरिजीता फील कर पा रहे थे कि साईं बाबा इनके साथ है। नागरसोल स्टेशन पर उतरकर उन्होंने टैक्सी ली और शिरडी पहुंच गए। 23 दिसंबर 2024 की सुबह जल्दी सब MTDC शिरडी होटल पहुंचे। ठीक है, MTDC शिरडी होटल पहुंचे। अब देखिए, हम कुछ भी करते हैं ना, तो हम कर्तापन दिखाते हैं कि मैंने कहा, मैंने किया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, पर हम वही करते हैं जो परमेश्वर हमें कराते हैं। तो ये जो MTDC शिरडी, भले ही अरिजीता ने बुक किया था, पर ये बुकिंग बाबा का अलग ही एक प्लान था। ठीक है, रूम्स मिलने के बाद सब फ्रेश होने लगे, क्योंकि साईं दर्शन के लिए जाना था। अरिजीता जब रेस्ट रूम गए तो एक तीखी और अनबेरेबल पेन महसूस हुई और खून बहने लगा, बहुत ज़्यादा। एक पल के लिए मन में डर सा भर गया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि इतना खून बह रहा है। मन में हज़ार ख्याल आने लगे, लेकिन एक विश्वास भी था कि बाबा के होते हुए ना कुछ गलत हो नहीं सकता। तो अरिजीता ने धीरे धीरे साईं को कहा कि बाबा, ये पेनफुल तो है, पर मैं आपके बुलाने पर ही शिरडी आया हूँ, और मुझे भरोसा है कि जो भी हो रहा है वो मेरे लिए अच्छा हो रहा है। ठीक है, मेरे साईं परिवार, आप सबको मैं यही कहना चाहूँगी कि ये विश्वास होना चाहिए कि जो भी हमारे साथ हो रहा है वो परमेश्वर से अप्रूव होकर ही हमारे लाइफ में आता है। ठीक है, जो भी चैलेंजेस हम फेस करते हैं, फिज़िकल, मेंटल, फाइनेंशियल, जो भी हम फेस करते हैं ना, ये सब परमेश्वर से अप्रूव होकर, साईं से अप्रूव होकर ही हमारे लाइफ में आता है। तो ये विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है हमारे अच्छे के लिए ही हो रहा है। अब भले ही ये विश्वास था, लेकिन हर बार वॉशरूम जाने का डर लगने लगा। खून बहना जारी था और दर्द भी काफ़ी हो रहा था। आखिर में अरिजीता ने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया, और सब सुन के वो भी बहुत परेशान हो गई। लेकिन उनका भी ना विश्वास था कि बाबा के शरण में जब हम आए हैं, जब शिरडी आए हैं, तो कुछ गलत हो नहीं सकता। ठीक है, तो उसी हालत में अरिजीता और जितने भी थे सारे सब गए साईं के दर्शन करने। साईं के दर्शन भी अरिजीता करते हैं उसी हालत में। ठीक है, अब उसी दिन शाम को अरिजीता का भाई का कॉल आया, जो US से प्रयागराज आए थे किसी ज़रूरी काम से, और उनको अरिजीता से तुरंत मिलना था। अब ये अरिजीता को पहले से थोड़ा सा ना अंदाज़ा था, इसीलिए उन्होंने पहले ही शिरडी से मुंबई का बस टिकट और मुंबई से प्रयागराज का फ़्लाइट टिकट बुक करके रखा था। अब शिरडी से मुंबई इनको बस में जाना था, और जो MTDC होटल अरिजीता ने बुक किया था उसके बिल्कुल सामने ही वॉल्वो बस का स्टॉप था। इससे क्या हुआ ना, उनको बस पकड़ने के लिए दूर चलना नहीं पड़ा। अरिजीता ने रियलाइज़ किया कि ये साईं का ही चमत्कार है। कैसे? साईं पहले से ही जानते हैं क्या होने वाला है अपने भक्त के लाइफ में। तो बाबा पहले ही जानते थे कि
अरिजीत दा शिरडी आएंगे, फिर जब वो रेस्ट रूम यूज़ करेंगे खून बहेगा, कंटिन्यूअसली खून बहेगा, उनको दर्द होगा। और बाबा ये भी जानते थे कि अर्जेंटली उनको शिरडी से प्रयागराज भी जाना पड़ेगा। तो भले ही अरिजित दा ने एमटीडीसी का रूम बुक किया था ये सोच के कि बजट फ्रेंडली है, सब कोई इतने सारे जा रहे हैं तो वहाँ पे रहना ठीक होगा, भले ही ये अरिजित दा सोच रहे थे कि मैं बुक कर रहा हूँ, पर साईं बाबा जानते थे कि भक्त को तकलीफ़ होने वाला है, ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, इसीलिए इन एडवांस बाबा ने एमटीडीसी होटल बुक करवाया अरिजिता को, ताकि बाद में अरिजिता को प्रॉब्लम ना हो। सोचिए बाबा कितना कंसर्न्ड है अपने भक्तों को लेकर, बाबा कितना सोचते हैं अपने भक्तों को लेकर। और पता है इससे अरिजिता को एक इम्पॉर्टेंट बात समझ आया कि हम करता नहीं हैं, हम वही करते हैं जो साईं हमसे करवाते हैं। और पता है मेरे साईं परिवार, मुझे भी ना मतलब इंस्टेंटली आप सभी को यही मतलब कहने का मन कर रहा है कि कभी कभी ना हमारे अंदर ये काम करता है कि यार हम बाबा की बहुत बड़ी भक्ति करते हैं, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ। पर ये जो भक्ति है ना, ये भी साईं कृपा है, साईं कृपा करते हैं तो ही हम उनकी भक्ति कर पाते हैं, ये भक्ति भी उन्हीं की देन है। ठीक है, बाबा चाहते हैं हम उनकी भक्ति करें, बाबा चाहते हैं कि हम उनको देखें, उनकी लीलाएं सुने तो ही हम सुन पाते हैं, बाबा कराते हैं तो हम करते हैं। ठीक है, हम जस्ट बाबा के हाथ के कठपुतली हैं, हमारा कुछ नहीं है, सब उन्हीं का है। अब क्या हुआ, इनको मुंबई तक का सफ़र करना पड़ा बीमार होने के बावजूद। पूरी रात रेस्ट रूम यूज़ नहीं किया क्योंकि पेन और बस के गंदे वॉशरूम का डर था। सुबह 4:30 से 5 के बीच वो मुंबई एयरपोर्ट पहुंच गए। इनका फ़्लाइट 10 बजे का था तो थोड़ा आराम किया। जब सुबह हुई तो अरिजिता ने अपने भाई को कॉल किया और अपनी हालत बताई। सब सुनने के बाद उनके भाई ने कहा कि उनके ससुर जी, यानी उनके भाई के जो ससुर जी हैं, उनसे एक बार बात करें क्योंकि वो एक डॉक्टर है। अरिजिता ने डॉक्टर को फ़ोन किया और जो भी हुआ सब डिटेल्स में बताया। डॉक्टर ने सिम्टम्स सुने और मुस्कुराते हुए कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, तुम्हें किडनी स्टोन था जो नेचुरल तरीके से निकल गया बिना किसी सर्जरी के। डॉक्टर की सलाह मान के अरिजिता ने एंटीबायोटिक्स लिए और प्रयागराज पहुंचते ही अल्ट्रासाउंड करवाया। किडनी स्टोन का एक भी निशान नहीं था, जो भी था, ठीक है, किडनी में जो भी स्टोन था वो शिरडी में नेचुरल तरीके से निकल गया था। इसके बाद ना अरिजिता बहुत भावुक हो गए कि साईं ने कैसे उनको एक बड़ी बीमारी से बचा लिया। हाँ, थोड़ी तकलीफ़ बाबा ने दी, पर जो सर्जरी करके स्टोन निकालना पड़ता, बाबा ने सर्जरी की नौबत तक आने नहीं दी। आप सबको इतना ही कहूँगी कि लाइफ में अगर कोई चैलेंज आप फेस कर रहे हैं, चाहे वो फिज़िकल चैलेंज हो, मेंटल हो, फिनेंशियल हो, कोई भी प्रकार के चैलेंज आप अगर लाइफ में फ़ेस कर रहे हैं तो बहादुरी से फेस कीजिए। ठीक है, इतना जान लीजिए कि आप साईं के बच्चे हैं, जो आपके प्रारब्ध में है उसका सिर्फ 5% या 1% ही आप भोगते हैं, बाकी साईं संभाल लेते हैं। तो बिना किसी डर के लाइफ को जीना सीखिए, ये विश्वास रखिए कि आपके लाइफ में जो भी हो रहा है साईं की मर्ज़ी से हो रहा है, और बाबा हमारे बाबा हैं, बाबा कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे। ठीक है, अरिजिता, थैंक यू सो वेरी मच, इतना खूबसूरत एक अनुभव हम सभी को उपहार देने के लिए। आई एम श्योर मेरे साईं परिवार, आप सबको भी ये अनुभव बहुत अच्छा लगा है। अगर लगा है तो प्लीज़ इस अनुभव को बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रचार कीजिए साईं महिमा। ठीक है, और अगर अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी अगर अभी तक मेरे साईं परिवार के सदस्य नहीं बने हैं, तो देर किस बात का, जुड़ जाइए। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।